हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम हर 10 AM पे हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आते हैं। और आज जो 10 AM पे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी एंशिएंट हिस्ट्री। याद रखिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री के और करंट अफेयर्स के MCQ की क्वेश्चंस रहेंगे। आज 10 क्वेश्चंस हम 10 AM पे लेके आते हैं। सो आज जो लेक्चर नंबर है दैट इज लेक्चर नंबर 35। सो अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के हर दिन हम कोई ना कोई सब्जेक्ट लेते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। सो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर देखें। बट अगर आप सोच रहे होंगे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए या तो फिर स्टार्टिंग से बेसिक से प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एप्लीकेशन को देवाशीष क्लासेस, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फॉर एंड्रॉयड यूजर्स ऑल्सो, आईफोन यूजर्स ऑल्सो, आप ऐप को डाउनलोड करें। याद रखिएगा, जहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो एक बार ज़रूर ऐप को ज़रूर विजिट करें, डाउनलोड ज़रूर करें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के एंशिएंट हिस्ट्री के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कौन से हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है मेरा मानना है इजी क्वेश्चन हो सकता है, बट तब भी टिपिकल है, बट ऑप्शन से इजी है। क्वेश्चन में तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है। आज की मैं बात करूँ तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। ओके, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात की, मैंने पूछा ये किन दो रिवर्स के बीच में लोकेटेड है। ऑप्शन है इंदस झेलम, झेलम रावी, व्यास इंदस या सतलज इंदस। तो आप देख रहे हो इंदस के साथ मैंने बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मेंशन की हुई हैं और पूछा है ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, मैंने हिंट दी आपको, पाकिस्तान में लोकेटेड है। ओके, तो किन दो रिवर्स के बीच में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बुद्धिस्ट सेंटर रहा है ये, बहुत बड़े बड़े किंग जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने लर्निंग की है, जैसे कि मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज इंदस और झेलम। तो यार कि इंदस और झेलम के बीच में तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, जैसे चाणक्य की मैं बात करूं तो याद रखिएगा वो भी बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं। और आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग जो हुई है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हुई है और चाणक्य ही थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गए थे। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए किस रिवर के बीच में है, और आज के में जो तक्षशिला है लोकेशन जो है वो मॉडर्न पाकिस्तान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मेहरौली पिलर, ठीक है, इसको हम आयरन पिलर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने कुतुब मीनार विजिट किया होगा दिल्ली में तो आपने ये आयरन पिलर देखा भी होगा, बहुत लोगों ने विजिट किया होगा। इसकी एक बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्राइमरली फेमस है ना। मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है प्राइमरली किस लिए फेमस है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है, रिमेंबर, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ही मेहरौली पिलर जो आयरन पिलर है दिल्ली में लोकेटेड है, ये स्टैब्लिश हुआ था। अब आपको बताना है कि फेमस किस चीज़ के लिए। आई होप आपने ऑप्शंस रीड किए होंगे और गैस करने की कोशिश की होगी। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील। याद रखिएगा, स्टील की जो क्वालिटी है उसके लिए फेमस है। इतने सालों से बना हुआ है बट आज भी वैसे का वैसे ही दिखता है। तो इसकी स्टील की क्वालिटी पे आज भी एक तरीके इसका फेमस जो है वो अपनी क्वालिटी ऑफ स्टील के लिए, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रिमेंबर, मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने यहाँ पर कुछ मगध डायनेस्टीज लिखी हुई हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन आया। ओके, ऑप्शन है नंदास, शिशुनागास, मौर्यास और हरंक्यास। याद रखिएगा, तो इन सबको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर अरेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए ये डायनेस्टी सबसे पहले कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, दैट वुड बी बेटर। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, नंदास तो मौर्यास से पहले आए थे, तो मौर्यास बाद में होंगे, उससे पहले नंदास होंगे, दैट इज 1 जो होगा 3 से पहले होगा। और सबसे पहली जो है दैट इज हरंक्यास, तो याद रखिए 4 पहले होगा, देन शिशुनागास, देन नंदास, देन मौर्यास। तो आई थिंक 4 सबसे पहले है, देन 2। यस, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रिमेंबर, मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूँ। याद रखिए सारी डायनेस्टीज हमने एंशिएंट हिस्ट्री में कवर की हुई है। देखिए टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे, मौर्य सबसे लेट हैं अमंग दीज 4, रिमेंबर। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इनके इवन फाउंडर्स भी आपसे पूछे आ सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऐसे डायनेस्टी से क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर अरेंज करना। आई थिंक दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। आपने बेसिक भी किया होगा एंशिएंट का, तो आसान क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आपने कुशाना का एक बड़े इंपॉर्टेंट रूलर का नाम सुना होगा, कनिष्क। ओके, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्पररीज ऑफ कनिष्क। तो जो कुशाना के रूलर हैं कनिष्क, उनके कौन से सबसे ज़्यादा कंटेम्पररी हैं वो आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस आप पढ़िए, तब तक एक होमवर्क और मैं आपको दे रहा हूँ। कनिष्क के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। आपको बताना है कौन से नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल थी। बुद्धिस्ट काउंसिल 1,
2, 3 या 4, या आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम पर हुई थी। ओके, तो कौन है कंटेम्प्रेरी कनिष्का के? आई होप आपने गेस करना चालू कर दिया होगा और सही आंसर भी मार्क कर लिया होगा। जिसने नहीं बताया मैं आपको बताया था, उसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी है। ओके, अब इसको रीड कर लेते हैं। दैट इज नागार्जुना, अश्वघोष और वासुमित्रा। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। दे ऑल बिलोंग टू हुम? दैट एट द टाइम ऑफ कनिष्क। ओके, इनके बारे में भी हमने एंशिएंट हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है, याद है, बड़े इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं, पोएट हैं, म्यूजिशियंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। उसके लिए आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, स्क्रीनशॉट के साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, इनकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, फिर आप आंसर्स को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो एक बात और याद रखिएगा, अगर आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कोर्सेज को एंशिएंट हिस्ट्री को प्रॉपर कंप्लीट करना चाहते हैं, टोटल 24 लेक्चर्स में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कराई गई है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप स्टोर में जाकर एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर्स देख सकते हैं, 24 लेक्चर्स। उसके बाद आपकी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, रिमेंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रॉक इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। बहुत फेमस है जूनागढ़, आप सबको पता है गुजरात में है। ओके, और ये रॉक इंस्क्रिप्शन भी बहुत फेमस है। ओके, मैंने पूछा ये रॉक इंस्क्रिप्शन जो है विथ हुम जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर मेंशन दिए गए हैं। कभी भी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन आए, गुजरात का नाम आए, आपको याद रखना है किससे एसोसिएटेड है। करेक्ट आंसर है रुद्रवर्मन, याद रखिएगा। रुद्रदमन जो है, याद रखिएगा, बड़े फेमस है। रुद्रवर्मन की अगर बात करूँ तो इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है सबसे पहला संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है। वन ऑफ द अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, कहीं कहीं फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत भी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है। इसमें जनरली उस टाइम पर जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के जो काम होते थे, जैसे PWD हम कहते हैं आज के डेट में, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, वहाँ पर एक लेक बनी हुई है, मैं आपको बताऊँ, लेक का नाम है दैट इज़ सुदर्शन लेक, रिमेंबर। उसके अराउंड एक डैम बनाया गया है, डैम का नाम है उरियात डैम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें पब्लिक वर्क के बारे में मेंशन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। तो ये आपको याद रखना है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन डील्स विथ हुम, दैट इज रूलर कौन है? रुद्रवर्मन जो है, इसके टाइम पर ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन था, बहुत ही फेमस है। और मैंने बताया जिस तरह संस्कृत में इंस्क्रिप्शन है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी इसी को कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, हर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ कलेक्टिव टर्म यूज बाय जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक। ठीक है, तो जैन की सेक्रेड बुक के लिए कलेक्टिव टर्म यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ी होंगी तिरंतकारास के बारे में, आपने सुना होगा जैनिज्म में। इसका करेक्ट आंसर जो है, आई होप आपने मार्क कर लिया, और बी है, दैट इज अंगास, रिमेंबर। सो अंगास की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, अंगास आर द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ तिरंतकारास। तो याद रखिएगा, जो तिरंतकारास है उनकी ही टीचिंग के बेस पर ये अंगास जो है उनकी सेक्रेड टेक्स्ट बुक है, रिमेंबर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने इसको हम देखा हुआ है, अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मैंने पूछ लिया, हु इज नोन एज, रिमेंबर, गॉड ऑफ मेडिसिन। ओके, सो गॉड ऑफ मेडिसिन मैंने पूछ लिया, हु हेल्ड एज गॉड ऑफ मेडिसिन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार स्टेट पीसीएस से मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। किसको कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, उनकी इमेज भी मैंने यहाँ पर बना रखी है। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो याद रखिएगा, दैट इज, याद रखिएगा, धनवंतरी। तो धनवंतरी जो है, ही इज नोन एज गॉड ऑफ मेडिसिन, रिमेंबर। इनका विष्णु जी के रूप में इनकारनेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर डिटेल लिख रखी है। धनवंतरी वॉज बिलीव्ड एज अ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु जी, रिमेंबर। ठीक है, ही वॉज द फिजिशियन ऑफ द वैदिक गॉड्स। ही रोट, उन्होंने कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट नोन एज गॉड ऑफ मेडिसिन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में आते हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2021 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला हुआ है, रिमेंबर। किसको मिला है ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार जो प्रथम है, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए वर्क करती है, इसको ये अवार्ड मिला हुआ है, दैट इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ओके, तो इसलिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज न्यूज़ में है। उसके रिगार्डिंग मैंने 2 स्टेटमेंट पूछे हैं आपसे कि इट इज अकॉर्डेड एनुअली बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, द रिसिप्ट आर चूजन फ्रॉम द पूल ऑफ नेशनल नॉमिनीज ओनली, मतलब इंटरनेशनल नॉमिनीज को नहीं मिलता, सिर्फ नेशनल नॉमिनीज को मिलता है। ये स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है। तो आई थिंक ओनली स्टेटमेंट है, जनरली एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। ऑफकोर्स सिर्फ नेशनल नॉमिनीज नहीं रहते, इंटरनेशनल नॉमिनीज भी रहते हैं, रिमेंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर।
और मैंने क्यों पूछा है वो मैंने आपको बता दिया अभी रिसेंटली जो है प्रथम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, उनको मिला है बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन अमंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। इसलिए इस बार प्रथम जो एक सिविल सोसाइटी उसको ये अवार्ड मिला है 2021 का, रिमेंबर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है किसको मिला है ये अवार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अभी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो एटॉल है, याद रखिएगा जब कोरल रीफ पढ़ते हैं तो मैं टाइप्स ऑफ रीफ में पढ़ाया हुआ है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल से सब पढ़ाया हुआ है। तो एक बार जरूर एनवायरमेंट के लेक्चर्स देखेंगे, आप समझ जाएंगे एटॉल होता क्या है। तो अभी न्यूज़ में है जो है अड्डू अटॉल, ठीक है। तो अड्डू अटॉल जो है वो अभी न्यूज़ में पूछा गया किस कंट्री से एसोसिएटेड है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये अभी न्यूज़ में भी है। एक्चुअली मैं बताऊँ, इंडिया अपना कंसुलेट जो है वो यहाँ पर बनाना चाह रहा था, इस अटॉल के पास में अपना कंसुलेट बनाना चाह रहा था। ओके, न्यूज़ में था, बट उस कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया बनाने से। ओके, तो बड़ा न्यूज़ में चल रहा है ये अटॉल, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर दैट इज मालदीव्स, रिमेंबर। तो मालदीव्स की वजह से ये न्यूज़ में है, याद रखिएगा। मालदीव्स हैज़ मेड नो डिसीजन ऑन द ओपनिंग ऑफ इंडियन कंसुलेट। इंडियन जो अपना कंसुलेट ओपन करने की बात कर रहा था उस पर अभी तक मालदीव्स का कोई डिसीजन नहीं लिया हुआ है। ओके, उन्होंने अभी ये नहीं बोला है कि वो बनना चाहिए, तो इसी पर डिबेट चल रहा है, इसलिए ये जो अटॉल है वो न्यूज़ में है, रिमेंबर। आप समझ जाओगे मैंने क्यों क्वेश्चन लिया है। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जाते जाते अभी रिसेंटली बड़ा न्यूज़ में चल रहा है, आप सुनाऊंगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5 वो पब्लिक कर दिया गया है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। जैसे आपको पता हो गर्ल्स 1020 पर 1000 मेल हो गई हैं। ओके, तो गर्ल्स ज़्यादा हो गई हैं इंडिया में कंपेयर टू दैट इज मेल। ओके, तो इसमें रिलेटेड मैंने कुछ और क्वेश्चन फ्रेम किया, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, इंडिया का जो ऑफिशियली टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 हो गया है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अबाउट 2.1 जो होता है चिल्ड्रन पर वुमेन इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। और अगर ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट हमें बहुत टाइम तक वी कैन अचीव इट, देन रिमेंबर सस्टेन ओवर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम ईच जनरेशन विल एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ। कहने का मतलब कि अगर 2.1 अगर हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल जिसको हम कहते हैं, अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो हमारी पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज नहीं रहेगी, उतनी ही रहेगी, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ओके, और थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अर्बन एरिया का वो ज़्यादा है कंपेयर टू रूरल टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर जिसको नहीं पता तो एक याद है, एक वुमेन की प्रोडक्टिव एज में जिस टाइम पे बेबी का बर्थ हो सकता है उस टाइम पे कितने किड्स बच्चे पैदा कर सकती है उसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो पूछा गया है, तो इसमें 3 स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, इंडिया का पहली बार टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 हो गया है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया की पॉपुलेशन कम हो रही है, कम नहीं हो रही मतलब बढ़ नहीं रही है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है जिसको हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कहते हैं, तो इसका ये मानना अगर ये बहुत टाइम तक रहेगा तो इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। बट थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। टोटल फर्टिलिटी रेट रूरल एरियाज का आज भी ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज, रिमेंबर रूरल एरियाज में ज़्यादा बच्चे होते हैं कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, देखिए मैंने लिख भी रखा है, अर्बन का टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.6 और रूरल का 2.1, तो 2.1 रूरल के ज़्यादा है, नॉट अर्बन का। ओके, ये याद रखिएगा। बाकी इसमें सब डिटेल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। इसके रिगार्डिंग हम 2-3 क्वेश्चन और अगले ही सीरीज में लाएंगे क्योंकि टॉपिक बहुत न्यूज़ में है। ओके, सो आई होप आपको 10 क्वेश्चन जो थे वो हमने यहाँ पर करा दिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को मिक्सअप करके। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बने होंगे, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर इंदौर आकर पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन कम टू इंदौर। इंदौर में आपको हमारे गाइडेंस के अंदर ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस आपको मिल सकती हैं। तो विष्णुगुप्त एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के लिए कोर्सेज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह हम यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं, जिससे लेक्चर ये आपको दिख रहा है उस तरह उसी लेवल की हम आपको कोर्स में आपको पढ़ाते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है पढ़ने पर। ओके, बट अगर आप नहीं आ सकते, फॉर एग्जांपल आप घर में ही रह के पढ़ना चाहते हैं, आप बहुत दूर रहते हैं इंदौर में, आप आसपास इंदौर के नहीं हैं, तो आप घर में रह के ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, देवाशीष क्लासेस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज जो हैं उनकी डिटेल मिल जाएगी। इंडिविजुअल सब्जेक्ट, अभी रिसेंटली हमने मैथ्स भी स्टार्ट कर दी है, रिमेंबर, तो मैथ्स भी स्टार्ट हो गई। हिंदी की भी क्लासेस, जो लोग लोअर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनकी बहुत डिमांड थी, सर हिंदी, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, मैथ्स की क्लासेस हो, रीजनिंग की क्लासेस हो, उसको भी देखते हुए हमने वो भी स्टार्ट कर दिया है। तो एक बार एप्लीकेशन विजिट कर लें, वहाँ पर आपको हमारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, कोई डाउट क्वेरी है तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, और अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आए हो, वीडियो पसंद आया हो, आपको क्वेश्चंस आज के अच्छे लगे हों, ओके, और कुछ सीखने को अगर मिला हो, तो
तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ और फर्स्ट टाइम चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए इसकी PDF अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप उसका व्हाट्सएप पे हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। इन पुराने लेक्चर्स की भी आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, रिमेंबर। तो ज़रूर कोई डाउट क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।